जो 20 सालों से लगभग ममता दीदी जी का राज था और वहाँ पर राज परिवर्तन हुआ। मुझे आगे भविष्य में राजनीति में जाना नहीं है, किसी पार्टी का दिल दुखाना नहीं है, क्योंकि 20 साल की सत्ता परिवर्तन वहाँ हुआ है, तो इस वजह से मेरे मुंह से यह चीज़ निकल गई है, वही मेरे दिमाग में आगे मैं बोल गया। ठीक है, ये मैं भी सामाजिक प्राणी हूँ एक तरह से। कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना नामकरण बदल दिया है, अब बीजेपी का मतलब हो गया है भारतीय जालकुड़ी पार्टी। जय हिंद। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में जो शख्स हैं भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जालमुड़ी पार्टी करार दिया है, यह है राजसमंद के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी रामेश्वर लाल बाल्दी, जो करीब 1-1.5 माह बाद में रिटायर होने वाले हैं। और राजसमंद के नाथद्वारा उपखंड क्षेत्र के गांवगुड़ा में पीएम श्री विद्यालय के लोकार्पण समारोह के दौरान वे बोल रहे थे। यहाँ पर मुख्य अतिथि प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और विशिष्ट अतिथि राजसमंद सांसद महिमा कुमारी मेवाड़, नाथद्वारा के विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ के साथ ही कई भाजपा के कार्यकर्ता, ग्रामवासी और अभिभावकगण वहाँ पर मौजूद थे। इस दौरान जैसे ही मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी रामेश्वर लाल बाल्दी को संबोधन के लिए खड़ा किया, तो वे उठते ही जिस तरह का उन्होंने संबोधन की शुरुआत की, उसमें वे कहीं न कहीं अपनी सिविल सेवा की आचार संहिता को वे भूल गए और इसी के चलते उन्होंने न सिर्फ सिविल सेवा की आचार संहिता का उल्लंघन किया है, बल्कि खुलकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तारीफों के पुल बांध दिए। इसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर धमाल मचा रहा है और इसको लेकर विपक्ष जहां आड़े हाथों ले रहा है, इसे गंभीर बता रहा है, जबकि विपक्ष ने यह तक कह दिया है कि क्या मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एक भाजपा के प्रवक्ता हैं या जिला शिक्षा अधिकारी हैं, वो किस तरह से एक राजनीतिक दल का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ जब हमने मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी रामेश्वर लाल बाल्दी से भी मुलाकात की, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने किसी वहाँ समारोह में जिस तरह का बंगाल में हालात बने हुए थे, जिस तरह के वहाँ पर अब परिवर्तन के प्रयास वहाँ पर किए गए हैं, वहाँ पर जो अत्याचार वहाँ पर हिंदुओं पर किए जा रहे थे, उसी को लेकर जो हालात थे, जो बदलाव दिखे दिए हैं, वही उन्होंने बताया है। और उन्होंने कहा कि देश के यशस्वी लीडर नरेंद्र मोदी जी, जो आज दुनिया के सबसे बड़े लीडर माने जाते हैं, और उसी वे ही जब बंगाल में जाते हैं तो वहाँ पर जालमुड़ी वो 10 रुपये में ख़रीदते हैं और उसके बाद वहाँ पर तख्ता पलट हो जाता है, वहाँ पर ममता दीदी सत्ता से बाहर हो जाती हैं और भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर जीत होती है। ऐसी बात उन्होंने कही है। इसमें अगर कांग्रेस की बात करें तो राजसमंद के कांग्रेस जिलाध्यक्ष आदित्य प्रताप सिंह चौहान ने कहा कि मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एक भाजपा के प्रवक्ता बन गए हैं, जो जिन्हें अब इस तरह से संवैधानिक, खासतौर से जो सिविल सेवा का जो दायरा है, उनके विपरीत जाकर उन्होंने ये बयान दिया है, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष आदित्य प्रताप सिंह ने स्पष्ट कहा है कि ऐसे अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए वे अब राजसमंद जिला मुख्यालय पर कांग्रेस के कार्यकर्ता धरना देंगे, विरोध करेंगे और ज्ञापन देंगे। अगर इसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है तो वे ऊपर स्तर पर जाएंगे। दूसरी तरफ भाजपा के जिलाध्यक्ष जगदीश पालीवाल ने बताया है कि मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी रामेश्वर लाल बाल्दी ने जो कहा है, वो जो विशेषज्ञ हैं, शिक्षाविद हैं, तो जो चीज़ हकीकत है वही उन्होंने अपने मन की बात कही है। जिस तरह नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी द्वारा जिस तरह से काम किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के वो शीर्ष नेतृत्व हैं और उनके निर्देशन में जिस तरह का बंगाल में काम हुआ है, वहाँ पर जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की, तो मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जो अगर भारतीय जनता पार्टी का नाम भी ले लिया है तो वो उन्होंने कोई गलत नहीं किया है। इस तरह मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के एक तरफ विपक्ष
खिलाफ में खड़ा हो गया है, तो इस तरफ भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जगदीश पालीवाल उनके समर्थन में डटे हुए हैं। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर मीडिया कर्मियों ने राजसमंद के जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा से भी बात की, तो जिला कलेक्टर ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कोई भी राजकीय कर्मचारी या अधिकारी किसी भी राजनीतिक पार्टी की प्रशंसा नहीं कर सकता है। यह कहीं न कहीं सिविल सेवा नियमों का उल्लंघन है और इसके तहत संबंधित कार्मिक या अधिकारी के विरुद्ध जांच भी बैठाई जा सकती हैं और अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। इस तरह की बात उन्होंने मीडिया के जवाब में दिया है। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी बाल्दी ने सार्वजनिक मंच से ये कहा है कि बंगाल की विजय हम सबके लिए गौरवपूर्ण है और हर्ष का विषय है। आज भाजपा अति प्रसन्न है और भाजपा ने अपना नाम बदल दिया है। अब बीजेपी का मतलब हो गया है भारतीय जालमुड़ी पार्टी। समझ गए? बीजेपी मतलब भारतीय जालमुड़ी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी लीडर हैं नरेंद्र मोदी के लिए उन्होंने कहा था, जो वर्ल्ड लीडर के रूप में पहचान बना चुके हैं और ऐसा सशक्त नेतृत्व हिंदुस्तान को मिला है जिसे हिंदुस्तान का डंका विश्व में बज रहा है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में 10 रुपये की जालमुड़ी ली और वह वीडियो खूब वायरल हुआ। इस तरह पश्चिम बंगाल में ममता दीदी का राज का सफाया हो गया और भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया। यह भारतीय जनता पार्टी ही है जो सनातन धर्म, सनातन संस्कृति और हिंदुस्तान को आगे बढ़ा रही है। हमें अपनी प्राचीन संस्कृति को, प्राचीन विरासत को अक्षुण्ण बनाए रखनी है। इस तरह यह मुख्य रूप से उन्होंने जो वक्तव्य इस वीडियो में दिए हैं वो हूबहू मैंने पढ़कर सुनाए हैं। देखिए, इस पूरे प्रकरण को लेकर हमने जब राजसमंद के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी रामेश्वर लाल बाल्दी से मुलाकात की, उनसे बातचीत की, तो वे क्या कुछ कहते हैं सुनिए। सर, एक सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें आपका संबोधन है, उस संबोधन को लेकर खासतौर से ये अलग अलग कमेंट लगाए जा रहे हैं इस तरह से पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से कि मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी हैं वो एक राजनीतिक पार्टी की पैरवी कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? मैं किसी राजनीतिक पार्टी की पैरवी नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं 1 महीने बाद सेवानिवृत्त होने जा रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि वहाँ पीएम श्री विद्यालय बना है, नया भवन बना था, उसका उद्घाटन समारोह था और उसमें माननीय उप डिप्टी सीएम परम सम्मान्य दिया कुमारी जी पधार रहे थे, सांसद महोदय या राजसमंद महिमा कुमारी जी पधारने वाले थे और हमारे विधायक महोदय विश्वराज सिंह जी पधारने वाले थे। कार्यकर्ता सारे जमा हुए थे वहाँ पर और मुझे बोलने के लिए कहा गया। तो चूँकि ये ताज़ा चुनाव इलेक्शन हुए हैं और इलेक्शन के अंदर जो 20 सालों से लगभग ममता दीदी जी का राज था और वहाँ पर राज परिवर्तन हुआ, तो भावावेश में मैंने पार्टी का नाम लेकर के उस जीत को बता दिया। और मेरा कोई उद्देश्य पार्टी का प्रचार करना नहीं है, वोट मांगना नहीं है, मुझे आगे भविष्य में राजनीति में जाना नहीं है, किसी पार्टी का दिल दुखाना नहीं है। मैं किसी पार्टी से जो लगाव नहीं रखता हूँ। सभी जो भी राजनीतिक पार्टियाँ, चाहे कांग्रेस हो चाहे दूसरी पार्टियाँ हो, तो मेरे को तो हम तो राजकीय कर्मचारी हैं, तो पार्टी पॉलिटिक्स में मेरा विश्वास नहीं है। केवल मात्र ये भावावेश के अंदर जो है, चूँकि 20 साल की सत्ता परिवर्तन वहाँ हुआ है, तो इस वजह से मेरे मुंह से ये चीज़ निकल गई है। बाकी मेरा कोई उद्देश्य प्रचार प्रसार करने का नहीं है और नहीं मेरा किसी राजनीति में जाने का आगे का कोई प्लान है। तो रिटायरमेंट के बाद ये तो नहीं बीजेपी ज्वाइन करें? मैं बिल्कुल स्पष्ट निवेदन कर रहा हूँ, मेरा राजनीति में प्रवेश का कोई इरादा नहीं है। मैं अध्यात्म की तरफ मुड़ूंगा और मेरा उद्देश्य यही है कि अध्यात्म की तरफ जाऊँ। केवल एकमात्र ये जाते जाते ये बात जो है वो भी चुटकुला चल रहा था जालमुड़ी का, इसलिए मैंने वो लगा करके भाई वो बोल दिया है। बाकी मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है, पार्टी प्रचार का रत्ती भर भी उद्देश्य। भाजपा को आपने जालमुड़ी पार्टी कहा? हाँ। तो वो किस आधार पे?
मैंने इस आधार में, ये चुटकुला चल रहा है, प्रधानमंत्री जी ने जाल मूड़ी ली थी 10 रुपए की, मैंने उसी में अपने बयान में भी बताया कि भाई ये चल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी का नाम बदल के अब जैसे भारतीय जाल मूड़ी पार्टी हो जाएगा, बस इतना सा है। बाकी यशस्वी प्रधानमंत्री के बारे में आपने बताया कि ये जो विश्व के लीडर बने हैं वो तो बिल्कुल स्वाभाविक, ये तो स्वाभाविक बात है, ये तो भारत के बच्चा देश का नागरिक सभी जान रहे हैं। और जो बातें चर्चा में चल रही है, प्रासंगिक हो रही है, ज्वलंत है, वो वही चीज़ें चर्चा में भी आएगी, वही मेरे दिमाग में आ गई, मैं बोल गया। ठीक है, ये मैं भी सामाजिक प्राणी हूँ एक तरह से। ओके। तो आपने देखा किस तरह से पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। इस बीच में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी रामेश्वर लाल बाल्दी अपने उस बयान को, उस बात पर अभी भी डटे हुए हैं। उनका कहना है कि उनके जो मन की जो बात थी, जो सच्ची बात थी, वही सामने आई है। वो सिर्फ भावावेश में उस दौरान जिस तरह की सिचुएशन बन रही थी, क्योंकि उस कार्यक्रम में प्रदेश की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, सांसद महिमा कुमारी मेवाड़, नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ के साथ कई भाजपा के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे। और वर्तमान में जिस तरह के बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है और ममता दीदी की हार हुई है, तो उन्होंने वही सच्चाई अपने माइक से उन्होंने बोली है। उन्होंने किसी भी राजनीतिक दल को वोट देने के लिए अपील नहीं की है और न ही भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए अपील की है कि लोगों से। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ जो सच्चाई जो चीज़ थी वो उन्होंने बयां की है, उसमें उन्होंने कोई गलत नहीं किया है। और साथ ही उन्होंने आखिर में यह भी जब सवाल किया गया कि आने वाले समय में आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि वो 1 महीने बाद वो रिटायर होने वाले हैं, लेकिन वो रिटायर होने के बाद भी कोई भी राजनीतिक पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे। इस घटनाक्रम को लेकर आगे क्या कुछ अपडेट आता है, हमारा प्रयास रहेगा इस घटनाक्रम से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचे। आप इस पूरे घटनाक्रम को लेकर उनके मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी रामेश्वर लाल बाल्दी के इस बयान को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जयवर्धन न्यूज़ के इस वीडियो को आप कैसे देखते हैं, और अगर आर्थिक रूप से हमारे हाथ आप मजबूत करना चाहते हैं तो YouTube के नीचे दिए गए थैंक्स बटन को दबाकर आप हमारे हाथ आर्थिक रूप से मजबूत कर सकते हैं। इसी तरह अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।